नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे हैं, लगता है कि उन्होंने आपा बिल्कुल खो दिया है, अपना नियंत्रण खो चुके हैं, ऐसा उनकी गतिविधियों से साफ दिख रहा है। विधानसभा में कल जाति आधारित गणना की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने के बाद बहस के दौरान उन्होंने जिस तरह से महिलाओं की शिक्षा को लेकर के अश्लील बातें कहीं, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था और जो महिला शिक्षा होनी चाहिए उसके बारे में सेक्स जानकारी देते हुए जिस तरह की उन्होंने टिप्पणियां की, देश भर में बवाल मचा। ये और बात है कि उन्होंने बाद में खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी, लेकिन उसने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। दूसरे दिन यानी उस घटना के दूसरे दिन आज बृहस्पतिवार को सदन में आरक्षण को बढ़ाने का विधेयक पारित किया गया और इस पर बहस के दौरान आज फिर उन्होंने आपा खो दिया। आज उन्होंने अपना आपा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के वक्तव्य के दौरान खो दिया। वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए और तुम तड़ाक पर उतर आए। बाकी सदस्य उनको हतप्रभ होकर देखते रह गए, लेकिन उन्होंने शालीनता की हदें सारी पार करते हुए जिस भाषा में, जिस टोन में जीतन राम मांझी को धमकाते हुए बिठाया और उनकी टिप्पणियों पर बेवजह वो गर्म हो गए, उससे बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने कहीं जो चाहते थे वो नहीं पूरा होने के कारण उनका सोचने का, उनकी बात करने का, उनके व्यवहार करने का संतुलन, नियंत्रण खत्म तो नहीं हो गया है। ये बड़ी बात है। जीतन राम मांझी जिस तरह से बहस के दौरान आरक्षण व्यवस्था पर अपनी टिप्पणियां दे रहे थे, वो बड़ी शालीनता से अपना वक्तव्य देते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये व्यवस्था बनाई थी कि वंचित समाज को और जो पिछड़ा समाज है उसको आगे लाने के लिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था कम से कम 10 साल तक की जानी चाहिए और 10 साल के बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उनका सवाल था, जीतन राम मांझी ने यह सवाल उठाया कि क्या माननीय बिहार सरकार ने इस दिशा में कोई पहल की? दशकों बीत गए, आरक्षण व्यवस्था लागू है, हम बढ़ाते जा रहे हैं, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको कितना लाभ मिला, वो कितना विकसित हो पाए, उनको लाभ सही तरह से मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा बिहार सरकार ने करने की कोशिश कभी की या नहीं की? अगर नहीं की तो इस दिशा में सरकार क्या चिंतन कर रही है, उसका क्या सोच है। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान ही नीतीश कुमार तपाक से अपनी सीट से उठे और तुम तड़ाक पर उतर आए। जीतन राम मांझी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कह दी कि मैंने इसको मुख्यमंत्री बनाया था, इसको कुछ अक्ल नहीं है, ये जानता नहीं है, हमसे गलती हो गई, इसको बना दिया, लोगों ने मना किया, बाद में हमने इनको हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनना बेहतर समझा। ये एक मुख्यमंत्री की मर्यादा की सीमाओं से बाहर है। ऐसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा शालीन नेता अगर व्यवहार में लाता है तो वाकई ये चिंतन का विषय है। इस पर क्यों नहीं मंथन किया जाना चाहिए कि नीतीश कुमार जैसे मंजे हुए
राजनेता की इस तरह की वाणी क्या राजनीति में शोभनीय है? क्या राजनीति में इसी तरह का आचरण होना चाहिए? बार बार ये सवाल उठता रहेगा, और सवाल ये तब तक उठता रहेगा जब तक कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आचरण सदन में, खास करके विधानसभा और लोकसभा राज्यसभाओं में उठता रहेगा। और ये साथ साथ ये भी सवाल उठना लाजमी है कि राजनीति में कैसी मर्यादा और कैसा आचरण होना चाहिए और राजनेताओं को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, ताकि जनता, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता उनसे उम्मीद करती है और वो प्रतिनिधि के नाते जनता के लिए जिम्मेवार हैं, तब उनको अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए बेहद शालीन आचरण करना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो वाकई कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। फिर किसी और विषय के साथ हम आप मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।